हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायरस कंपटीशन क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंसुलिन की डिस्कवरी कैसे हुई, ये सब चीजें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्लाइड पर आप लोगों को दिखाई दे गया होगा। हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि हमारे पास क्या है, क्या क्या चीजें हम देखेंगे। एक तो हमें इंसुलिन देखना है कि इंसुलिन क्या होता है, ठीक है, और एक हमें ये देखना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी डिस्कवरी कैसे, क्योंकि उसकी डिस्कवरी में ही बड़े भारी चैलेंजेस आए थे। मेन तो उसकी डिस्कवरी थी, हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया, स्टडी कर लिया स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इंसुलिन का क्या क्या यूज है, क्यों आया, किसकी क्या, वो सब हमने देख लिया। लेकिन मेन चैलेंजिंग जो हमारे पास पार्ट था वो था उसकी डिस्कवरी, उसी को यहाँ पर लिया गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं आज क्या है इंसुलिन, उसका स्ट्रक्चर और उसकी डिस्कवरी, ये सब आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे गया होगा। ठीक है, देखते हैं हम आगे के एनसीईआरटी की लाइंस क्या बोलती है इंसुलिन के बारे में या इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हमें यही चीजें यहाँ क्लियर करनी होगी कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसे है, इंसुलिन है क्या, इंसुलिन की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे किसी भी पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है, डायबिटीज एक्चुअली होती क्यों है, क्योंकि अगर मतलब जब मान लो डायबिटीज है और डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन की, क्योंकि इंसुलिन की कमी हुई वही चीज डायबिटीज है। अगर बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई जाता है तो इंसुलिन का काम क्या है कि इंसुलिन ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है लिवर के अंदर, जो हमें कभी जैसे रिक्वायर्ड है, हमें फास्ट है या हम कभी खाना नहीं खा पा रहे, तो वहां से फिर वो वापस कन्वर्ट होकर निकल के हमारे पास यूज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। लेकिन जब इंसुलिन की बॉडी के अंदर कमी है तो ब्लड शुगर लेवल हाई होने लगता है, तो हमें फिर वहां इंसुलिन की जरूरत है। तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइंस को देखेंगे, एनसीईआरटी क्या कहती है, इंसुलिन क्या कहती है। देखिए एनसीईआरटी के बारे में कि मैनेजमेंट ऑफ अडल्ट ऑनसेट्स ऑफ डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। क्या पता चला यहाँ से कि हमने यहाँ पर देखा कि मैनेजमेंट ऑफ अडल्ट ऑनसेट्स ऑफ डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब जैसे ही डायबिटीज की स्टार्टिंग होती है वहां पर हमें एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर इंसुलिन लेना पड़ता है। आगे देखिए क्या कहता है, इंसुलिन इज यूज्ड फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनक्रियाज ऑफ स्लाउटेड कैटल्स एंड पिग्स। मतलब हुआ क्या, अब जब इंसुलिन की जरूरत पड़ी, इंसुलिन की बॉडी के अंदर कमी हुई, तो जो स्लाउटेड हाउस में पिग्स या फिर कैटल काटे जाते हैं वहां से उनके अंदर से इंसुलिन निकाल के पेशेंट को दिया जाने लगा। लेकिन उससे एक नई प्रॉब्लम आई, उससे एक नई प्रॉब्लम आके हमारे पास ये खड़ी हुई कि भाई वो दूसरे ऑर्गेनिज्म का है तो वो उसको पेशेंट की इम्यूनिटी कॉप अप नहीं कर पाती, उसके अंदर फिर एलर्जी क्रिएट होने लग गई, वहां उसको एलर्जिक होने लग गए वो इंसुलिन। तो ये बड़ा भारी चैलेंज था कि भाई ऐसा क्या करें, इंसुलिन वहां देना भी है और स्लाउटर हाउस से हम निकाल रहे हैं तो उसके अंदर फिर वो एलर्जी क्रिएट करने लगा, है ना। तो आगे देखिए हमारे पास, तो इंसुलिन फॉर्म फ्रॉम एन एनिमल सोर्स द कॉज्ड सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी और अदर टाइप ऑफ रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन, क्योंकि वो एज अ फॉरेन प्रोटीन वहां पर था, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का बॉडी के अंदर इंसुलिन हमने डाल दिया किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो अब क्या हुआ, तो वो वहां पर एलर्जी क्रिएट करने लगा। ये आप नोट करने के लिए हट गया होगा सामने से। तो इसमें क्या हुआ, इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स द कॉज्ड सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी, वहां पर एलर्जी के उसने क्रिएट कर दी, एंड और अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस टू द फॉरेन बॉडी, और कुछ और भी अदर टाइप के रिएक्शंस उस बॉडी के अंदर उसने क्रिएट कर दिए। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इंसुलिन के स्ट्रक्चर क्या है, इंसुलिन होता कैसा है, या फिर जब पहले हम स्ट्रक्चर को जानेंगे जब भी तो पता चलेगा कि उसके सामने कौन कौन से चैलेंज हमारे पास फिर आ रहे हैं वहां उसको बनाने में। तो हमने क्या देखा, एनसीईआरटी क्या कहती है कि इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। इंसुलिन के अंदर दो छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड के चेन होते हैं, जिसमें से एक को हमने नाम दे दिया चेन ए और एक को हमने नाम दे दिया चेन बी। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये है क्या बोला उसने, चेन ए एंड चेन बी दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। वो जो चेन ए है और चेन बी है वो आपस में लिंक्ड होती है बाई डाइसल्फाइड ब्रिज से, ठीक है, जो दोनों आपस में लिंक्ड होती है किससे, बाई डाइसल्फाइड ब्रिज, दोनों ही चेन उसकी आपस में डाइसल्फाइड लिंक से कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखेंगे हम आगे इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हम सामने क्या आ गया, अब इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, ये है हमारे पास चेन ए, ये दिखाई दे रहा है, ये है चेन ए, और ये आता है हमारे पास ये इसकी चेन बी, ठीक, चेन ए और ये नीचे हमारे पास इसकी ये चेन बी। जैसे यहां पर देखिए ऊपर ये चेन ए है और ये चेन बी है,
लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यही थी कि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड के नाम से एक्स्ट्रा स्ट्रेच भी हमारे साथ में था, इमेच्योर इंसुलिन जब वो था। तो ये इसको हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। ये देखिए, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच है सी पेप्टाइड का, ठीक, ये है हमारे पास एक्स्ट्रा स्ट्रेच सी पेप्टाइड का, जो कि प्रो इंसुलिन, मतलब जब इंसुलिन इमेच्योर फॉर्म में था उस टाइम वो वहां पर पाया जाता है, जिस टाइम वो इंसुलिन इमेच्योर फॉर्म में था। ये देखिए, ये होता है हमारे पास पूरा इंसुलिन का स्ट्रक्चर। यहां अगर हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है, देखिए ये है एक, जैसे ये चेन ए है, हमने देख लिया पूरा, ये चेन ए, और ये आती है हमारे पास ये चेन बी, और ये आपस में अटैच्ड है किससे, बाई डाइसल्फाइड ब्रिज से, हमने देखा। लेकिन एक उसके अंदर एक एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ये यहां पर अगर हम देखते हैं इसको, तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच भी प्रेजेंट है, ये इस जगह पर, इसको हमने बोला भाई एक्स्ट्रा स्ट्रेच है सी पेप्टाइड का। अच्छा, अगर ये हमारे पास एक्स्ट्रा स्ट्रेच है तो यही वो है हमारे पास भाई जो इमेच्योर इंसुलिन में पाया जाता है। इमेच्योर मतलब जो स्टार्टिंग में था, जो स्टार्टिंग में था हमारे पास इमेच्योर इंसुलिन, उसका मतलब क्या है कि हमने देखा कि जो मतलब ये है कहने का वहां कि जो हमारे पास इंसुलिन था, इमेच्योर फॉर्म में जो इंसुलिन था, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सी पेप्टाइड। और वो जो सी पेप्टाइड का स्ट्रेच उसके अंदर है, तो उसको जिस टाइम उसके अंदर वो एक्स्ट्रा स्ट्रेच है, उस टाइम उसको बोलते हैं प्रो इंसुलिन या फिर प्रो हार्मोन। प्रो का मतलब यह है कि वो इमेच्योर फॉर्म में है। प्रो का मीनिंग क्या हुआ कि वो इमेच्योर फॉर्म में इंसुलिन प्रेजेंट है, लेकिन जब वो मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होता तो कैसे होगा, उसका जो बीच का एक्स्ट्रा, ये हमारे पास हमने देखते हैं यहाँ पर ये सी पेप्टाइड है, ये जो एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड यहाँ जुड़ा हुआ है, ये जो एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड जुड़ा हुआ, ये वहां से निकल जाता है। और जैसे ये वहां से बाहर निकला, ये दो हमारे पास जो बीच की ये है चेन ए और ये है चेन बी, ये दोनों चेन ए और चेन बी आपस में अटैच रहती है। यहाँ बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड रहता है, जैसे एक सल्फर दूसरा सल्फर, ये ऐसे यहाँ पर पूरा अटैच रहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। इसीलिए यही हमारे सामने चैलेंज था कि इसको मैच्योर फॉर्म में कैसे बनाना है। अब मैच्योर फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास क्या है, पूरा स्ट्रक्चर है, हम यहाँ पर इसको देखेंगे। ये है हमारे पास ऊपर देखिए प्रो इंसुलिन चेन ए और नीचे आया चेन बी, और ये दोनों आपस में एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच्ड है। क्लियर। अब मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा हमें, यहां से इसके अंदर जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच है सी पेप्टाइड नाम का, उसको बाहर निकाल देंगे। जैसे हमने उसको बाहर निकाला तो ये हमारे पास जो चेन ए और चेन बी आपस में पहले ही डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये हमारे पास में मैच्योर इंसुलिन बनके रेडी हुआ। क्लियर है। ये है डाइसल्फाइड, ये ऐसे, ये एस और ये एस, ये हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड से बनकर ही रेडी हो गया। क्लियर हुआ सबको। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे फिर क्या हुआ। एनसीईआरटी की लाइन आगे बोलती है हमसे, इन मैमल्स, अगर हम मैमल्स की बात करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन। अगर हम मैमल्स की बात करते हैं इसके अंदर ह्यूमन भी इंक्लूडेड है। इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन। प्रो हार्मोन मतलब इनएक्टिव फॉर्म, जब वो इनएक्टिव फॉर्म में था। द प्रो हार्मोन ऑल्सो नीड्स टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम अ फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। उसको फुल्ली मैच्योर या फंक्शनल हार्मोन में बनाने के लिए हमें वहां से जो एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड का स्ट्रेच था उसको निकालना होगा। ये देखो, विच कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड सी पेप्टाइड, उसके अंदर से हमें जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच है सी पेप्टाइड का उसको बाहर रिमूव कराना होगा। यही हमारे सामने मेन चैलेंज भी था। तो अब क्या हुआ भाई, यही तो हमें निकालना था, मैच्योर फॉर्म में कैसे बनाना था। अगर हम कैटल या पिग्स का लेकर आते तो वो एलर्जी क्रिएट करने लगा। तो फिर क्या हुआ, एक अमेरिका की एक कंपनी आई, उसने ये सी पेप्टाइड को वहां से निकाला। आगे देखते हैं कैसे हुआ, मतलब बनाया कैसे गया। दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। ये जो सी पेप्टाइड है ये मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता। एंड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। इसको जब ये इंसुलिन में कन्वर्ट होता है तो इसको वहां से रिमूव करा दिया जाता है। और यही हमारे सामने मेन चैलेंज था। द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू अ मैच्योर फॉर्म। जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन को बनाने की कोशिश करी, यही हमारे सामने चैलेंज था कि उसको मैच्योर फॉर्म में हम कैसे बना दे।
तो फिर क्या हुआ, नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इन 1983 की बात है, एली लिली नामक एक अमेरिकन कंपनी थी, एली लिली एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर्ड 2 DNA सीक्वेंसेस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। उसने क्या करा उसने चेन ए एंड चेन बी बनाई ह्यूमन के इंसुलिन की, करस्पॉन्डिंग टू ह्यूमन इंसुलिन चेन ए और चेन बी बनाकर रेडी कर दी। इंट्रोड्यूस देम इन प्लाज्मिड्स ऑफ ई कोलाई, और उसने उसको ई कोलाई के प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। उसने क्या करा, इंट्रोड्यूस देम इन प्लाज्मिड्स ऑफ ई कोलाई, उसने उसको ई कोलाई के प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। प्रोड्यूस इंसुलिन टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन को प्रोड्यूस करने के लिए। आगे क्या हुआ, चेन ए एंड चेन बी प्रोड्यूस्ड सेपरेटली, चेन ए और चेन बी को अलग अलग बनाया गया, वहां से बाहर निकाला गया, एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, ठीक, वहां से बाहर निकाल लिया गया, एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड। अभी दो इंसुलिन की, एक चेन ये एक चेन ये, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, बन गया मैच्योर फॉर्म का इंसुलिन। तो उन दोनों इंसुलिन की चेन को आपस में कंबाइन कर दिया गया और क्या बना दिया गया, बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन, डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट करके और वहां ह्यूमन इंसुलिन बना दिया गया। ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आपके लोगों के बोर्ड एग्जाम आगे आ ही रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई पे अपनी नजर बनाए रखिए कि टॉपिक को अच्छे से, बहुत एनसीईआरटी के टॉपिक पर लाइन पर ज्यादा ध्यान देना है और अच्छे से दिमाग से ध्यान से पढ़ते चलिए। सो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से।